मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 50 बाब चौथी आयत से 9वीं आयत। मैंने तौहीन से अपना मुंह ना छुपाया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मालिक खुदावन ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान अता की ताकि मैं थके मांदों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह सुनने के लिए मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानद सुनूं। मालिक खुदावन ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश न हुआ और पीछे को न लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और अपनी गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया। मालिक खुदावन मेरा मददगार रहे, इसीलिए मैं शर्मिंदा न हूँगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चकमा की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा न हूँगा। मेरा दिली करीब है तो कौन मुझसे झगड़ेगा। आओ हम इकट्ठे खड़े हों। कौन मुझ पर दावा करता है, वो मेरे पास सामने आए। देखो, खुदावंद मालिक मेरा मददगार है, कौन मुझे मुजरम ठहराएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 66 9वीं आयत से 10वीं, 21 से 22, 31 और 33 से 34 आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, कबूलियत के वक्त अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी दुआ सुन और कबूल फरमा। मैंने तेरे लिए मलामत उठाई है और शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। मैं अपने भाइयों के नज़दीक बेगाना और अपनी माँ के फर्जंदों के नज़दीक अजनबी बना हूँ। तेरे घर की गैरत मुझे खा गई है और तेरे लान तान मुझ पर आ पड़े हैं। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, कबूलियत के वक्त अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी दुआ सुन और कबूल फरमा। मलामत की वजह से मेरा दिल टूट गया है, मेरी ताकत जाती रही है। मैं मुंतज़िर रहा कि कोई हमदर्दी करे, पर कोई ना था कि कोई मुझे तसल्ली दे, पर कोई ना मिला। उन्होंने मेरी खुराक में अंदरान मिलाया और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, कबूलियत के वक्त अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी दुआ सुन और कबूल फरमा। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तौसीफ़ करूँगा। मैं शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूँगा। गरीब देखेंगे और खुशी करेंगे। खुदा तालिब दिल ताज़ा हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंद मस्कीनों की सुनता है और अपनी सीरों की हकारत नहीं करता। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, कबूलियत के वक्त अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी दुआ सुन और कबूल फरमा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। ऐ हमारे बादशाह सलाम, तू बाप के हुक्म को मानकर उसी तरह मसलूब होने को ले जाया गया जिस तरह एक हलीम बरा ज़िबा होने के लिए ले जाया जाता है। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 26 बाब 14 से 25 आयत। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया गया।
उस वक्त उन 12 शागिर्दों में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसको 30 मिस्काल तोल कर दिए। और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा तैयारी करें? उसने कहा कि शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फिसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और जब वो खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ए रबी, क्या मैं हूँ? यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।